नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज बहुत दिनों बाद हम साइकोलॉजी के ऊपर और थोड़ी रियलिटी, जो ट्रेडिंग की रियलिटी है, सच में समझने की चीज़ है, वो आपसे कुछ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। अगर पहली बार चैनल पे आए होगे, पहली बार देख रहे होगे, तो वीडियो आखिर तक देखना। उसके बाद अच्छा लगा, कुछ है काम का, तो सब्सक्राइब कर देना। ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक कर देना, कुछ डाउट होगा कमेंट कर देना, कुछ व्यू होगा इस वीडियो के जो मैंने आज जो शेयर किया उसके बारे में, तो वो भी शेयर कर देना, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अब मुझे बताइए, इलेक्शन डे का रिज़ल्ट जो था, यानी इलेक्शन जो रिज़ल्ट वाला इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है उसका जो डे था, उस दिन क्या हुआ मार्केट में। पहले दिन तो पता ही है सबको, गैप अप खुला, इतना ऊपर चले गया। जो अमित शाह, मोदी जी, फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने जो बोला था ऊपर गया, ठीक है, 3 तारीख को ऊपर गया। बट जैसे ही एग्ज़िट पोल आए और एग्ज़िट पोल ने बताया, यानी जैसे ही रिज़ल्ट का दिन आया, उस दिन जैसे सरकार बनने में दिक्कत हो रही थी, तो जो नंबर्स बोले हुए थे वो नंबर्स नहीं आए। उसके कारण जो मार्केट ने रिएक्ट किया, तो कितना बड़ा फॉल हुआ, यानी कोविड के बाद उतना फॉल हुआ। यानी बैंक निफ्टी लोअर सर्किट 10% का लगाते रह गया। तो ठीक है, ये तो सबको पता है, बट तात्पर्य ये है और ये वीडियो बनाने का हेतु ये है, ये बताना चाहता हूँ कि उसके पहले कुछ दिन याद है आपको? 1 हफ्ता याद है, 10 दिन याद है, 4-5 दिन याद है? ये सब जो बड़ी रैली आई और ये सब जो 3-4 तारीख के पहले वीक में चल रहा था या 1 महीने भर से चल रहा था, कितने सारे रील्स देखे होंगे, कितने सारे वीडियोस देखे होंगे। क्या देखा उस वीडियोस में और क्या देखा उन रील्स में, इंस्टाग्राम पे क्या देखा? इलेक्शन डे स्ट्रैटेजी, उसके बाद कॉल और पुट खरीद लो, दोनों में पैसे बन जाएंगे, एक जीरो हो जाएगा, एक हीरो हो जाएगा, 10 वाला पुट खरीद लेना, करोड़ों कमाने का मौका है, लाखों कमाने का मौका है। ऐसे दिन बार बार नहीं आते, या फिर ऐसा दिन बहुत सालों में एक बार आता है, ऐसा मौका बहुत बड़ा मिलता है। या फिर जो भी वीडियोस देखे होंगे, स्ट्रैटेजीज़ देखे होंगे, हमें यानी 100% अगर आप एक्टिव ट्रेडर है या फिर मार्केट में एक्टिवली करते, तो ये सब चीज़ें आपने ज़रूर देखी होगी। तो खुद से पूछ के देखना एक थोड़ी देर ये वीडियो होने के बाद कि सच में आपने उसमें से एक भी स्ट्रैटेजी अप्लाई करके देखी क्या मार्केट में, या फिर अप्लाई करने की कोशिश की क्या, या फिर जिस दिन सच में मार्केट ऊपर गया या फिर जिस दिन इतना बड़ा फॉल हुआ उस दिन आपने पैसे कमाए क्या और कमा पाए क्या। जितना आप डेली के रूटीन में जो भी कुछ करते होंगे उससे 10 गुना तो ज़्यादा कमाना चाहिए था। यानी डेली आप अगर 1 लाख कमाते होंगे तो एटलीस्ट उस दिन 5 लाख तो कमाने चाहिए थे, इतना बड़ा दिन था। तो खुद सोच के देखना ये बात कि क्या फ़ायदा हुआ आपको वो रील्स, वीडियोस, स्ट्रैटेजी सब कुछ देख के। अब मार्केट तो किसी को पता नहीं होता है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बट फिर भी अब कि कोई सोच के बैठा होगा कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, इतना बड़ा गैप अप हो गया था 3 जून को, तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, मोदी सरकार ही आएगी। तो आप यहाँ पे क्या हो गए यहाँ पे कि आप एक बायस्ड आपने डिसीजन बना लिया और आपने सोच ही लिया, प्रेडिक्ट कर, यानी एक मान ही लिया, खुद के मन को माइंड में फिक्स कर लिया कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो इसमें क्या बात आई, ये वाले जो चीज़ है यहाँ पे आपकी किसने धोखा दिया आपको? आपके साइकोलॉजी ने, माइंड ने। मैंने खुद ने लॉस किया है। मैं कुछ यहाँ पे बहुत बड़ा काम करके या लाखों रुपए, करोड़ों रुपए छाप के नहीं आपको बता रहा हूँ। मैंने खुद, बस मुझे लगा वीडियो शेयर करना चाहिए, जो ऐसा एक रियलिटी वाली बात बतानी चाहिए कि क्या है सच में मार्केट, तो वो शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने खुद उस दिन जो है मेरे कैपेसिटी अनुसार, अब किसी को लग रहा होगा छोटा अमाउंट है या फिर बहुत बड़ा अमाउंट है, मेरे कैपेसिटी अनुसार मैंने 30,000 का लॉस किया, जो 4 जून की तारीख थी उस दिन, ठीक है। बट ऐसा नहीं था ओवरनाइट लेके गया, जो भी दिन भर में मूव्स हुए उसमें मैंने 30,000 का लॉस किया, ठीक है। बट अब किसी ने कुछ किया होगा, किसी ने प्रॉफिट किया होगा, ठीक है। बट जो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी वो आपके काम में आई क्या?
क्योंकि आपकी साइकोलॉजी बीच में आ गई या फिर आपका माइंडसेट बीच में आ गया कि मार्केट एक तो ऊपर ही जाएगा या फिर नीचे ही आएगा, जो भी कुछ है। एक सिंपल इस पे एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि जो मार्केट यानी जो लोग, आपने एक कॉमन सी एक रील देखी होगी या कॉमन सी स्ट्रैटेजी देखी होगी कि सस्ता वाला कॉल भी खरीद लेना और पुट भी खरीद लेना। कितने जनों ने खरीदा? अब आप बोलोगे कि प्रीमियम बहुत हाई थे, ठीक है हाई थे, बट 500 पॉइंट दूर का कॉल या पुट प्रीमियम हाई होने के बाद भी कितने लोगों ने खरीदा? नहीं खरीदा। 10-10 रुपये वाले प्रीमियम उस दिन 300 रुपये हो गए। यानी निफ्टी का 21,000 का अगर प्रीमियम देखोगे, स्क्रीनशॉट शेयर भी कर दूंगा, मेरे एक दोस्त ने खरीदा था, वो कांग्रेस, उसको लग रहा था कि कांग्रेस ही आएगी तो उसने पुट ले लिया था 3 जून को ओवरनाइट, और कुछ ने 600-700 रुपये लगाए थे, 10 रुपये का प्रीमियम था। 21,000 का मार्केट था, 23,500 के लगभग 400 के आसपास, और उसने 21,000 का पुट लिया था। उसको लग रहा था आने वाले वीक में मार्केट गिरेगा, तो 10 रुपये का प्रीमियम 300 चले गया। हुआ 300, उसका अमाउंट छोटा था, बट कितने लोगों ने ये स्ट्रैटेजी अप्लाई की जो रील्स में चल रही थी कि कॉल भी ले लो, पुट भी ले लो, सस्ता वाला खरीद लो, एक जीरो हो जाएगा, एक हीरो हो जाएगा। तो कितने जनों ने एग्जीक्यूट किया, ये मेन प्रॉब्लम है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एग्जीक्यूशन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है साइकोलॉजी, जो आपको ट्रेडिंग में पैसा बना के दे सकती है या मार्केट में पैसा बना के दे सकती है। अब ये बात भी आपने बहुत बार सुन ली होगी कि साइकोलॉजी, ठीक है, ये सर हमें पता है, करना क्या था? करना ये था कि आपको जो डिसिप्लिन है, आप रेगुलर कुछ भी मार्केट में न्यूज़ आए, न्यूज़ ना आए, कुछ भी हो, आप इन्फ्लुएंस ना होके अपने स्ट्रैटेजी, अपने ट्रेडिंग प्लान या फिर आपका जो भी कुछ डेली का जो भी होता है कि मेरी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी या मेरी इंडिकेटर स्ट्रैटेजी, उस पे आपको सिर्फ स्टिक रहना था। यानी सीधी सीधी यहाँ पे बात, 3 बातों से मार्केट चलता है, मुझे आज तक पता लगा। एक तो है प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी यानी क्या है कि हो सकता है, चांसेस 100%। कोई एस्ट्रोलॉजी, अब कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी भी यूज़ करते मार्केट में, चांद तारे देखकर भी आप अनुमान लगा रहे हैं, कुछ RSI यूज़ करते, अलग अलग हज़ारों स्ट्रैटेजी लगा के यूज़, बट प्रोबेबिलिटी का गेम है कि हो सकता है। आप सिर्फ जो भी पढ़ाई करते हो, टेक्निकल एनालिसिस करते हो, उससे सिर्फ आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वो सक्सेसफुल होने के। बाकी प्रोबेबिलिटी का गेम है, रॉन्ग भी हो सकते हो। उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट यानी कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं ये ट्रेड लूँगा, ये ट्रेड लेने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरा 500 ही रुपये लॉस होगा या 1000 ही रुपये लॉस होगा। ये अगर पता है तो डर चले जाएगा, सब कुछ चले जाएगा। तीसरी बात है डिसिप्लिन और साइकोलॉजी की। डिसिप्लिन और साइकोलॉजी क्या है? पहले साइकोलॉजी सुधरेगी तो ही डिसिप्लिन ट्रेडर बनोगे। यानी कि मैं इतने ही ट्रेड लूँगा या फिर इतना ही ये सब कुछ करूँगा, या फिर मार्केट में कुछ भी न्यूज़ आए, कुछ भी हो, मुझे कुछ लेन देना नहीं, मैं मेरे स्ट्रैटेजी को स्ट्रिक रहूँगा। या फिर इलेक्शन डे, रिजल्ट डे वाली की दिन की बात ले लो, अगर आपने अगर सोचा होता, पहले एक दिन प्लान बना लिया होता, मार्केट खुलते से ही या फिर मुझे कुछ लेन देना नहीं है, मैं कॉल भी लेने वाला हूँ, पुट भी लेने वाला हूँ, ये स्ट्रैटेजी मुझे अप्लाई करके देखनी है, कितने पैसे जाएंगे। अगर साइडवेज भी हो जाता है तो आपको पहले अगर पता होता कि 10,000 जाने वाले हैं तो आप क्या करते? रिस्क ले लेते और सच में अप्लाई करके देखते। सच में उस दिन किसी ने अगर अप्लाई भी करके देखा होता, सच में ये वाला भी, मुझे नहीं लगता किसी ने भी अप्लाई करके देखा होगा, प्रीमियम को ही डर गए थे, किसको पता ही नहीं था। तो एटलीस्ट अगर जो प्राइस एक्शन है उसको भी फॉलो कर लिया होता तो अच्छा खासा पैसा बन जाता। बट साइकोलॉजी बीच में आ गई, डिसिप्लिन बीच में आ गया, या फिर ओवर ट्रेडिंग किसी के बीच में आगे हो गई, या फिर जो दिन का स्टॉप लॉस, डे का स्टॉप लॉस, रिस्क पर ट्रेड, रिस्क पर डे, जो भी कुछ होता है वो उस दिन सब भूल गए होंगे और लॉस किया होगा। तो ये वीडियो जो अभी देख रहे होंगे और अभी तक देख रहे होंगे, तो बताना ये था मुझे कि सब कुछ प्रोबेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का गेम है। कुछ भी हो मार्केट में, हमारा जो प्लान होता है, हमने जो सोचा होता है, हमारा जो रिस्क हमने सोचा होता है, ये सब कुछ हमें पहले ही सोचना होता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ तो मुझे टारगेट इतने 1000 रुपये आएंगे या फिर इतने 1000 रुपये जाएंगे। ये पहले ही सोच लो। दिन के कितने ट्रेड करने यही सोच लो, और बस यही साइकोलॉजी है, यही डिसिप्लिन है, सब कुछ ये है। यानी पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो और उससे परिणाम क्या होगा। बस परिणाम के लिए तैयार हो जाओ और जो होगा
उसके लिए भी तैयार हो जाओ, बस उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करते जाओ। यही डिसिप्लिन है, यही साइकोलॉजी है। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि कितना भी प्लान कर लो, कितने भी स्ट्रैटेजी कर लो, कितना भी वीडियोस देख लो, कुछ भी देख लो, खुद को अगर डिसिप्लिन नहीं बना पाओगे तो इलेक्शन वाले दिन वाला रिजल्ट भी आपको पैसा कमा के नहीं दे सकता। अब इन्वेस्टिंग की बात कर लो, देख लो, अब कितने लोग बोलते हैं, बहुत से लोगों ने आपने सुना होगा कि सर MRF का शेयर मैंने 20 साल पहले लिया होता या मेरे पापा ने लिया होता तो आज करोड़ों रुपए में करोड़पति होता। आज क्यों नहीं ले रहे हो? आज कौन सा वो शेयर है? इन्वेस्टमेंट ने इतने अच्छे अच्छे चांस दिए स्टॉक्स ने कि ये 2 या 3 साल में, जान दो 2 या 3 साल भी छोड़ दो, पता नहीं होगा आपको, पिछले 1 साल में भी ऐसे कितने सारे टॉप कंपनीज है जाने माने, जिसको सब बच्चा बच्चा जानता है वो कंपनी को, ऐसे कंपनीज डबल हो चुके स्टॉक 1 साल के अंदर। 6 महीने के अंदर जो मोदी गवर्नमेंट स्टॉक थे वो डबल हो चुके। ऐसे टॉप 10-20 कंपनीज अगर आप सिलेक्ट करते हो और देखते हो कि ये मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पिक करते हो, वो सब कुछ डबल हो चुके 1 साल में। किसने फ़ायदा उठाया? कोई नहीं उठा पाया। मैं खुद मेरा पैसा डबल नहीं कर पाया। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। नहीं उठा पाएंगे आप, आपको आज भी MRF बता दिया तो आप उसको MRF को 20 साल तक होल्ड नहीं कर पाओगे, आने वाले MRF को। तो सब कुछ साइकोलॉजी के ऊपर है। किसी का भी क्लास ले लो, कुछ भी ले लो, सब कुछ ले लो, करना तो खुद ही पड़ेगा। कोई भी क्लास वाला या कोर्स वाला सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकता है, हाथ पकड़ सकता है कि बोल सकता है कि ये रास्ते पे चलो, बट चलना आपको ही पड़ेगा। और बाकी तो मुझे लगता नहीं है कोई जेन्युइन बचा है कोर्स लेने वाला या पढ़ाने वाला। बस कुछ तो भी नकली वाला प्रॉफिट बता देते हैं, लाखों करोड़ों वाला, जो भी कुछ है डेली वाला, और लोगों को बस जो नए नए लोग हैं वो फंस जाते हैं। अब आप एक्सपीरियंस वाले होंगे, अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आप नहीं फंसोगे, ठीक है, फंस चुके होगे ऑलरेडी। बट जो नए हैं, रोज़ नए नए लोग आ रहे हैं तो फंसते जा रहे हैं। तो ठीक है, बुरा लगता है बट सिंपल गेम है, कुछ नहीं है। बस हारना कितना है, जीतना कितना है, इतना पता होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। बस हारूंगा तो इतना, जीतूंगा तो इतना। बस हारना कम है, जीतना ज़्यादा है, और बस इसको ही फॉलो करते जाना है। और जो ट्रेड लेंगे बस वो ट्रेड को लिमिट कर देना है कि मैं दिन के इतने ही लूँगा या फिर साल के इतने ही लूँगा या महीने के इतने ही लूँगा या इसमें ट्रेड करूँगा। जो भी कुछ है बहुत बार बता चुका हूँ ये चीज़ें। तो बोलना ये था कि साइकोलॉजिकल गेम है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। कितना भी प्लान कर लो, आपके हाथ में सिर्फ आपका ही प्लान है, बाकी मार्केट आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। बाकी ऐसे ही शेयर करना था, थॉट आया था, सोचा शेयर कर दूं कि ना हमने इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उठाया, ना ही ट्रेडिंग का 4 जून का फ़ायदा उठाया, तो हम क्या रहे हैं, क्योंकि हमारी क्या है, साइकोलॉजी। बस यही सब कुछ है, लाइफ हो या ट्रेडिंग हो, मार्केट हो, साइकोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी कुछ लगा होगा काम का कि आपका क्या व्यू है, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर देना, ऑलरेडी से सब्सक्राइब किया होगा तो शेयर और लाइक कर देना, ठीक है। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।